नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कृषि में प्राकृतिक खेती का क्या महत्व है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। और जब प्राकृतिक खेती की बात आती है तो ये प्राचीन पद्धति है जिससे हमारी जो भूमि है उसका प्राकृतिक स्वरूप बना रहता है। और यही नहीं बल्कि इसमें जो कीटनाशक होते हैं, रासायनिक उर्वरक होते हैं, उनका उपयोग नहीं किया जाता है, जो कि हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन इस प्राचीन पद्धति को लोग आज के समय में कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इनका इस्तेमाल करते हैं और वो न केवल भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हैं बल्कि मनुष्य के लिए भी ये कितना फ़ायदेमंद है, कितना इसका महत्व है। आज इस विषय की जानकारी देने के लिए हमारे साथ है सुभद्रा कंवर जी, जो कि मास्टर ट्रेनर है प्राकृतिक खेती सुभाष पालेकर से। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। मेरा नाम सुभद्रा कंवर है और मैं प्राकृतिक खेती करती हूँ और प्राकृतिक खेती की मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ जी। चलिए आपसे जानेंगे किस तरह की ट्रेनिंग्स रहती है, लेकिन सबसे पहले अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें, क्योंकि आपने तो प्रैक्टिकली ये सारा कुछ किया है, तो क्या महत्व रहता है, प्राकृतिक खेती क्या है? तो मैं बोलती हूँ ये प्राकृतिक खेती सिर्फ खेती ही नहीं है जी। ये तो एक आध्यात्मिक खेती है जी। जैसे हमारे ना हमारा शरीर और पूरा वायुमंडल है वो हमारा 5 तत्वों से बना हुआ। बिल्कुल। जल, वायु, अग्नि। तो अगर हम इन 5 तत्वों की रक्षा करते हैं और 5 ही तत्वों में मिल भी जाएगा। जी जी। अगर हम इसकी रक्षा करते हैं तो मैं तो बोलती हूँ ये पूजा हो जाती है जी। प्राकृतिक खेती एक नॉर्मल खेती नहीं है। और जैसे देखो बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश। जी। ब्रह्मा क्या है? हमारे जंगल जी। और वनस्पति है, हमारी ब्रह्मा है। जी। और विष्णु क्या है? जल। जी। जल का देवता है विष्णु भगवान जी। जी, जी, और जी। शिव क्या है? हमारी धरती माता। जी। अगर हम प्राकृतिक खेती में मैं बोलती हूँ सारी की सारी चीज़ें मतलब हो जाती है और हमारी पूजा भी हो जाती है। इसलिए मैं इसको प्राकृतिक खेती क्या आध्यात्मिक खेती बोलती हूँ। इसमें हमारे अगर हम इसको हमारे प्राकृतिक खेती में 4 स्तंभ है जी। अगर हम इन 4 स्तंभों को फॉलो कर लेते हैं तो हमारी वनस्पति भी बचती है और हमारा जल भी बचता है और हमारी पृथ्वी भी सुरक्षित रहती है। बिल्कुल। और साथ में स्वास्थ्य भी अच्छा। और स्वास्थ्य तो जब हमारा पृथ्वी ठीक हो जाएगी तो हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। अपनी धरती माँ के प्रति अगर हम समर्पित हो जाएंगे तो हमारी पृथ्वी धरती माँ स्वस्थ होगी। और आज हमारी देखो आप देख रहे हैं कि धरती माँ चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि मैं बीमार हूँ। जी जी जी। तो ये ही मतलब बीमारी दूर करने के लिए प्राकृतिक खेती एक सबसे अच्छा विकल्प है और बिल्कुल ही शून्य कुछ ना जो हमारे घर के आसपास है ना वो इसी से हम इसकी मतलब खाद भी बनाते हैं और इसकी दवाई भी बनाते हैं और मतलब जी। हाँ जी। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे कि कितने समय से आप ये प्राकृतिक खेती कर रही हैं और कब आपने इसके बारे में सोचा, किस तरह से आपने शुरुआत की? वैसे तो मैं पहले से सोच रही थी, खेती बाड़ी करते थे हम जी। पर बोलते हैं ना कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। जी। तो मैं वैसे तो 6-7 साल से कर रही हूँ प्राकृतिक खेती। तो मैं एक बार नौणी विश्वविद्यालय हमारे सोलन गई तो वहाँ पर मैं गई तो मतलब अपने हम गोभी का सीड पैदा करते हैं ना मतलब मधुमक्खी की ट्रेनिंग करने गई थी पॉलिनेशन के लिए। मतलब कि मधुमक्खी तो वहाँ पर सुभाष पालेकर जी का एक मतलब उनका भी एक लेक्चर था तो मैंने सुना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि देखो मैं तो सोच रही थी कि ऐसा भी होता हो सकता है तो बहुत अच्छा है। काम तो हम करते हैं, बिल्कुल हम तो किसान हैं, खेती बाड़ी तो हम करते हैं, मगर क्यों नहीं प्योर खेती बाड़ी की जाए। तो उस दिन से मतलब उनका सुना मैंने तो बहुत अच्छा लगा। और मैं घर में आई ना तो बहुत मतलब गाय भी थी, भैंसें भी थी, सब कुछ था। उनको बेच के तो मैंने एक पहाड़ी गाय ली तो उससे ही मैं अपने आप प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए मैंने, जो खाद थी और दवाइयाँ। तो तब से मैं प्राकृतिक खेती मतलब कर रही हूँ और मुझे लगभग 1 साल हो गए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हुए क्या आपको लगा, क्योंकि एक कहते हैं ना कि किताबों में जो लिखा ज्ञान है प्रैक्टिकली करना फिर उसको कितना मुश्किल या फिर कितना आसान या फिर क्या क्या आपको समस्याएं दिखनी पड़ी?
तो समस्या तो मतलब जब कोई काम शुरू करते हैं ना जी, जी। तो समस्या तो बहुत आती है। तो लोगों ने भी बोला कि ऐसा, लोगों ने भी, घर वालों ने भी नाराज हो गए कि ऐसा ऐसा होता ही नहीं है, बिना खाद से कोई हो सकता है, ये तो किताबों में लिखा हुआ है, ऐसे बोल रहे हैं। मैंने बोला ऐसा, चलो एक बार देख तो ले। तो मैंने शुरू कर दिया और दिक्कतें तो बहुत आई, मतलब लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं होता, ही नहीं न घर वाले भी मानने को तैयार नहीं थे। जी, जी, जी। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं लगी रही इस काम को। जी। और तब मतलब कोई 2 साल बाद मेरे को ना जब रिजल्ट मिले, और अब तो आप हैरान होगे कि जो भी मैं फसल लगा रही हूँ 3-3 किलो का मेरे इस बार चुकंदर निकला। और मतलब हमारे वैज्ञानिक भी हैरान थे कि देखो बिना कुछ डाले हुआ। और मेरी अब मैं अपने आप इतनी संतुष्ट हूँ कि मेरी धरती माँ ना, जो जहाँ मैं काम कर रही हूँ वो बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है, और उसमें बिना कुछ करे सब मतलब हो रहा है बिना, मतलब वो है ना कि प्रकृति जो है वो सोना उगलती है खेती करके, वही हम ये कह सकते हैं। तो जी हाँ जी, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखो हमारे को